टॉपिक हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन, क्लियर। और रेस्पिरेशन के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर। ओके, ग्लाइकोलाइसिस मैंने लिखा ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस कैसे मैं पूरा याद करवाता हूँ आपको, और जो जो एग्जाम में पूछ सकते हैं सारी बातें पहले अपन 1 2 3 करके लिखेंगे और फिर पूरा का पूरा बना के आपको बता दूंगा, क्लियर। तो पूरा ध्यान इधर। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस किसने बताया? तो 3 साइंटिस्ट थे, एम्डन, मेयरहोफ और पर्नास। बोलो 3 साइंटिस्टों ने ग्लाइकोलाइसिस दिया है। तो तीनों ने कहा यार अपने को नाम लोग कैसे ध्यान रखेंगे, तो इन्होंने क्या किया, इसका एक और नाम दे दिया EMP। मतलब तीनों ने अपने अपने फर्स्ट नाम को लिया और इसका एक और नाम रख दिया EMP पाथवे। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको देने वाला खोजकर्ता, क्लियर। ओके, डिस्कवर्ड बाय, तो वो कौन थे? 3 साइंटिस्ट थे। मैंने कहा एम्डन, ओके, मेयरहोफ, ठीक है, मेयरहोफ, मैंने कहा और पर्नास, क्लियर। ओके, 3 साइंटिस्ट थे। एक बोलो, मैंने कहा आपको एम्डन, ठीक है, एक थे मेयरहोफ और एक क्या थे? पर्नास, क्लियर। तो इसीलिए इसका अदर नेम क्या है? बोलो अदर नेम जो है ग्लाइकोलाइसिस का वो है EMP पाथवे। और बहुत बार इस नाम से चीजें पूछी जाती। EMP पाथवे किसको कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को। तो पहले 2 बात तो हमने क्या करी, नाम को लेकर करी, नोट नहीं करना है अभी, मुझे आपको पूरा टिप्स पे कराना है ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर। ओके, फिर क्या बताना चाह रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनएरोबिक इन दोनों का कॉमन पाथवे है। कॉमन पाथवे हम तभी बोल सकते हैं जब इसमें भी O2 यूज नहीं आए। बोलो क्लियर। तो मैंने कहा आपको कि यह है वायवीय श्वसन, क्लियर, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन, क्लियर। ओके, का मैंने कहा का कॉमन, मैंने कहा कॉमन, ओके। बोलो आपको मैंने कहा ये एरोबिक और एरोबिक की बोलो कॉमन स्टेप, क्लियर। ओके है। मैंने कहा कि बोलो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है कॉमन, मैंने कहा स्टेप बिटवीन, बोलो मैंने कहा एरोबिक एंड एरोबिक, बोलो रेस्पिरेशन। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, क्लियर। ओके, मतलब कितनी बार पूछा जा चुका है कि एरोबिक और एरोबिक का कॉमन पाथवे कौन सा होता है। अगर हमने ये बोला है इसका मतलब ही हुआ कि हमें ये बोलना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस में ना तो O2 यूज आता है ना ही CO2 प्रोड्यूस होता है, क्लियर। तो मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में ने तो O2 यूज आता है और ने ही मैंने कहा CO2 बोलो प्रोड्यूस, क्लियर। ओके, यानी उत्पन्न होती है, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इन ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर। ओके, मैंने कहा नॉट O2 यूज एंड मैंने कहा नॉट यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस। शॉर्ट एंड स्वीट समझ के बोलो, क्लियर। आ जाता है नंबर 5, क्लियर। नंबर 5 क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा यहाँ पर, क्लियर, अगर कोई मुझे पूछे प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? तो हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगा C6H12O6 से और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 3 कार्बन वाला 2 मोल पायरुविक एसिड, क्लियर। यानी C6H12O6 6 कार्बन वाले से चालू होगा और पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला 2 मोल बनेगा। क्या बनेगा बोलो? 2 मोल पायरुविक एसिड, क्लियर। ओके, लेकिन इतने आसानी से नहीं ये
बनता है। इनके बीच में 10 लीनियर रिएक्शन होती है। कितनी रेट अभिक्रिया होती है? 10, और वो 10 के 10 मुझे आपको याद करवानी है। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा ये क्या लिखा? बोलो ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? ओके, ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद। ओके, कहा मैंने कहा ज्यादा बेटर है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं। क्या लिख रहा हूं? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद वो होगा पायरुविक एसिड। क्लियर? ओके, फिर मैं क्या बता रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी लीनियर रिएक्शन होती है, संख्या पूछी जाती है, 8, 9, 10, तो 10 लीनियर रिएक्शन होती है। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर, ग्लाइकोलाइसिस में कुल 10 रेखीय अभिक्रियाएं। क्लियर? एक एक चीज जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूं, फिर पूरा का पूरा प्रूव करके बताऊंगा। बोलो क्लियर? मैंने कहा टोटल ओके 10 लीनियर रिएक्शन। क्लियर? ओके, बोलो इन ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? ओके, टोटल कितनी लीनियर रिएक्शन होती है? 10। अच्छा, अब ग्लाइकोलाइसिस टोटली एंजाइमेटिक प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस भी पूरा का पूरा रेस्पिरेशन एंजाइमेटिक प्रोसेस है। तो एग्जाम में पूछते हैं ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने एंजाइम काम आते हैं। तो होता क्या है कि 10 लीनियर रिएक्शन है, लेकिन एक रिएक्शन नॉन एंजाइमेटिक होती है, तो इसका मतलब टोटल एंजाइम कितने हुए? 9 हुए। क्लियर? तो यहाँ पर कौन नॉन एंजाइमेटिक सब बताऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कहा टोटल एंजाइम। क्लियर? ओके, मैंने कहा यूज इन ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? 9। मैंने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर, ओके, लाइसिस में बोलो कुल 9 एंजाइम। ठीक है, बोलो आपको यूज आते हैं। पहले बताओ ये 9 क्यों बताया? क्योंकि वन रिएक्शन क्या होती है? वन रिएक्शन इज नॉन एंजाइमेटिक। क्लियर? एक अभिक्रिया बिना एंजाइम के होती है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वापस देखो नोट करके। क्लियर? अगर आपसे पूछे टोटल ओके एंजाइम, मैंने कहा इन ग्लाइकोलाइसिस, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। क्लियर? और यहाँ पर मैंने ये किया, अगर ऑप्शन 9 हो तो 9 ही आंसर होगा, 9 नहीं हो तो 10 कर सकते हैं। तो 10 क्यों कर सकते हैं वो अभी 10 बनाऊंगा तो पता चलेगा कि वो 10वां कौन सा काउंट होता है। बोलो क्लियर? बाकी एक रिएक्शन तो नॉन एंजाइमेटिक होगी। वापस क्या बताया मैंने? ऑफिशियली कितने एंजाइम? 9। क्लियर? लेकिन अगर एग्जामिनर ने 9 ऑप्शन ही नहीं दिए तो हम 10 भी कर सकते हैं। बोलो क्लियर? फिर भी एक रिएक्शन तो नॉन एंजाइमेटिक होगी। तो वो 10वां कौन सा है जो ऑफिशियली काउंट नहीं होता है और अनऑफिशियली काउंट कर सकते हैं, वो बताऊंगा। क्लियर? ओके, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 8। नंबर 8 में क्या बता रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस की 10 रिएक्शन जो होती है उसमें 2 रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें एक एटीपी कंज्यूम होता है, खर्च होता है। क्लियर? ग्लाइकोलाइसिस की 10 लीनियर रिएक्शन में 2 रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? ग्लाइकोलाइसिस की 10 लीनियर रिएक्शन में एक रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें 2 मोल NADH2 उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस में NADPH2 उत्पन्न होता है और रेस्पिरेशन में NADH2 होता है। बोलो क्लियर? तो अभी मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा इन ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? ओके, इन ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? ओके, मैंने कहा छोटा फर्स्ट, बोलो एक साथ 3 पॉइंट लिख रहा हूं। क्लियर? ओके, बोलो आपका बोलो 10 अभिक्रिया। क्लियर? ओके, मैंने कहा 2 अभिक्रिया। क्लियर? ओके, में बोलो एक एटीपी क्या होता है? खर्च होता है। क्लियर? ओके, मैंने कहा कि 1 एटीपी कंज्यूम। क्लियर? इन, मैंने कहा कंज्यूम इन, क्लियर, अरे कंज्यूम इन बोलो
टू लीनियर रिएक्शन, क्लियर, ओके, आउट ऑफ, मैंने कहा आउट ऑफ 10 बोलो रिएक्शन, क्लियर, ओके, आई होप समझ जाओगे, बोलो क्लियर। और वो कौन सी होगी वो भी अभी बताऊंगा, क्लियर, ओके। छोटा सेकंड, पहले बताओ ये 3 पॉइंट एक साथ क्यों बता रहा हूँ, समझ में आया, बोलो ओके। मैंने कहा 10 ओके अभिक्रिया, क्लियर, ओके, में बोलो 2 अभिक्रिया, क्लियर, ओके, में 2 एटीपी, क्लियर, ओके, क्या होते हैं, उत्पन्न, क्लियर होते हैं, ठीक है। मैंने कहा 2 एटीपी, क्लियर, ओके, प्रोड्यूस इन, मैंने कहा 2 लीनियर ओके रिएक्शन आउट ऑफ, मैंने कहा आपको 10 बोलो रिएक्शन, क्लियर, ओके। और ग्लाइकोलाइसिस लिख रहा हूं क्योंकि वो ऊपर लिख चुका हूं, क्लियर। छोटा थर्ड, छोटा थर्ड, छोटा थर्ड, मैंने कहा 10 अभिक्रिया, क्लियर, ओके, में बोलो 10 अभिक्रिया किसकी, ग्लाइकोलाइसिस, बार बार वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, क्लियर, में 1 अभिक्रिया, क्लियर, ओके, 1 मैंने कहा अभिक्रिया, ओके, में मैंने कहा 2 मोल, ओके, 2 मोल NaDH2, क्लियर, उत्पन्न होता है, क्लियर, ओके। मैंने कहा कि बोलो 2 मोल NaDH2, मैंने कहा प्रोड्यूस इन 1 रिएक्शन, क्लियर, ओके, आउट ऑफ, क्लियर, आउट ऑफ, क्लियर, आउट ऑफ 10 मैंने कहा लीनियर रिएक्शन ऑफ, क्लियर, ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर, ओके। 3 पॉइंट बताया। अब कौन सी नंबर की रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा, कौन से में कंज्यूम होगा और किस में NaDH2 प्रोड्यूस होगा, उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, बोलो क्लियर, ओके। नंबर 9 में क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ट्रिक, क्लियर, 136 710, क्या लिखा मैंने, 136 710, क्लियर, यानी जो पहली और थर्ड लीनियर रिएक्शन होगी इनमें क्या होगा, एटीपी कंज्यूम होगा। अगर मैं एटीपी को एडीपी प्लस फॉस्फेटाइन लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, कंज्यूम होना। और 7 और 10 ये 2 ऐसी रिएक्शन होगी जिनमें 2 एडीपी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, क्लियर, ओके। इनमें 2 एडीपी क्या होगा, प्रोड्यूस, 2 एटीपी, क्लियर, ओके। और छठी स्टेप ऐसी होगी जिसके अंदर मैंने कहा 2 मोल NaD से NaDH2 होगा। यहां तक बात समझ में आई, बोलो 136 710, बोलो क्लियर। अब पहली रिएक्शन कौन सी है, 7 कौन सी है, 10 कौन सी है, 6 कौन सी है, हमें कैसे पता चलेगा, बोलो क्लियर। तो अब मैं रियल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बताने जा रहा हूं। एक बार मैंने सारी बातें निकाल के बताई जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्लियर, ओके। नंबर 10 क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैंने कहा 10 लीनियर ओके रिएक्शन, क्लियर, रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर, ओके। ग्लाइकोलाइसिस की 10 रेखीय अभिक्रिया, क्या हेडिंग डाली है मैंने आपको, वो तो आपको मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर, ओके, की 10 रेखीय अभिक्रियाएं, क्लियर, ओके ओके ओके। देखो मैं ऐसे चलूंगा, आपको तो ऐसे ही चलना है, बोलो क्लियर, क्योंकि 10 लीनियर है ना, और समझे, बोलो क्लियर, ओके। इधर ध्यान देना, मैंने कहा अगेन आपको रटना नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर टिक करने का तरीका सिखा रहा हूं, क्लियर, ओके। सबसे पहले किससे स्टार्ट करूंगा, ग्लूकोज से, क्लियर, ग्लूकोज चेंज इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्लियर, ओके। ग्लूकोज चेंज इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज इन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। पूरा लिखूं के समझ जाओगे, जरा पढ़ना। ग्लूकोज से क्या बना, ऐसा नहीं G6P ऐसा नहीं बोलना है, क्या बोलोगे, चलेगा, किस में चेंज हुआ, ओके। फिर मैंने कहा फ्रुक्टोज, बोलो मैंने कहा 16, बोलो अरे 16 बाई फॉस्फेट, क्लियर, अच्छा। ये कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन,
6 कार्बन 6 कार्बन। क्लियर? बस देखते जाना, समझते जाना। क्लियर? ओके, 10 लीनियर रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा ये चेंज होता है 3PgAl। क्लियर? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। बोलो क्लियर? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ओके, और यहाँ पर मैंने कहा ये 13 बाई PgAl। क्लियर? ओके, फिर ये तो यूं ही चलती है, मैं यूं जा रहा हूं। बोलो क्लियर? ओके, इधर ध्यान देना। मैंने कहा यहाँ पर 13 बाई PgA। बोलो क्लियर? फिर क्या करूंगा 3 PgA, फिर क्या करूंगा 2 PgA। क्लियर? फिर क्या कर रहा हूं 2 PAP। क्लियर? ओके, मैंने कहा 2 PAP। क्लियर? और फिर आपका 2 पायरिक एसिड। क्लियर? जो कि कितने कार्बन? 3 कार्बन। अब ध्यान से समझना, ये 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन, 2 मोल 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 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल। बोलो क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा एक एक चीज बोलो। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी लीनियर रिएक्शन होती है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बात समझ में आई? बोलो, मैंने कहा कि कहाँ कहाँ कंज्यूम होता है, कहाँ होता है? 136 710। पहली रिएक्शन में क्या कर दूंगा? ATP से ADP। क्लियर? और ATP से ADP। ओके, तीसरी में कर दूं ATP से ADP। क्लियर? ओके, 136 710। वापस 7 में क्या कर दूं? 2 ADP से 2 ATP। अरे 710। वापस 10 वाले में क्या कर दूं? 2 ADP से बोलो आपका 2 ATP। क्लियर? ATP। अच्छा, 136 710। छठी में क्या कर दूं? 2 मोल NAD से 2 मोल NADH2। बोलो कैसे पता चले? समझ में आया? 136 710। अब ध्यान से समझना, ये एंजाइमेटिक होती है। ओके, ये एंजाइमेटिक एंजाइमेटिक एंजाइमेटिक। क्लियर? पांचवी नॉन एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक 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 और एंजाइमेटिक। तो कौन सी रिएक्शन नॉन एंजाइमेटिक होती है? बोलो आपका एकमात्र पांचवी रिएक्शन होती है जो नॉन एंजाइमेटिक होती है। क्लियर? अब आपको मैंने कहा यहाँ पर समझना कि जो लफड़ा नोड 10 का क्यों है। इधर ध्यान दो, होता क्या है कि यहाँ पर क्लियर इस 3PgL जो है 3DHAP बोलो आइसोमर्स होते हैं, ये आपस में इंटरकन्वर्जन होते रहते हैं और यहाँ एंजाइम काम आता है आइसोमरेज एंजाइम। बोलो क्लियर? तो लीनियर रिएक्शन तो यही है। बोलो ध्यान से समझना, मैं ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शन नहीं बोल रहा हूँ, 10 लीनियर रिएक्शन बोल रहा हूँ। और क्या बोल रहा हूँ? 10 लीनियर रिएक्शन। तो ये 10 लीनियर रिएक्शन ये होती है। क्लियर? और एक ये रिएक्शन क्या होती है? नॉन एंजाइमेटिक। लिख देता हूं मैं, बोलो नॉन एंजाइमेटिक। समझ आओगे? बोलो क्लियर? तो टोटल ऑफिशियली एंजाइम 9 ही होंगे। अगर 9 ऑप्शन नहीं हो तो 10 क्यों कर सकते हैं? वो 10 में ये वाला काउंट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? बोलो आइसोमरेज। बोलो क्लियर? अच्छा बताओ, यहाँ पर कहीं पर भी O2 काम आया? नहीं। कहीं भी CO2 उत्पन्न हुआ? नहीं, क्योंकि 6 लेके चले थे, 6 कार्बन वाला ही 2 मोल बन गया। यानी जब भी कार्बन की संख्या में चेंज आता है तो भी CO2 प्रोड्यूस माना जाता है। बोलो क्लियर? तो आपको मैंने क्या बताया? ये 10 लीन रिएक्शन 9 एंजाइम। बोलो कहां पर कंज्यूम हुआ, कहां प्रोड्यूस हुआ? समझ में आया? बोलो क्लियर? अब अगर एग्जामिनर को टफ से टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो यही बना सकता है कि इनमें से ये 4 ऑप्शन दे दे कोई भी। बोलो क्लियर? रिएक्शन की फॉर्मेट और किस में NADH2 उत्पन्न होता है, किस में 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, किस में खर्च होते हैं। तो 136 710 काम आएगा। बट वो भी कब? जब आपको ये 10 रिएक्शन का ऑर्डर याद हो। आप कभी कोई चीज लंबी हो तो उसको याद करने का तरीका 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 5 कर लो। बोलो क्लियर? कितना कर लो? बोलो 5 बोलो। और फिंगर पे ध्यान रखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6, ग्लूकोज 6 से फ्रुक्टोज 6, फ्रुक्टोज 6 से फ्रुक्टोज 16, फ्रुक्टोज 16 से 3PgL, 3PgL से 13 बाई
एक बार थोड़ी गहरी सांस ले लो, ले ली, वापस चालू हो जाओ। बोलो आपका 13/PgL से 13/PgA, 13/PgA से 3PgA, 3PgA से 2PgA, 2PgA से 2Pp, 2Pp से 2 पायरिक एसिड। अरे समझे, अपने आप काम हो जाएगा। अब आपको पूछा किसमें 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, 7वीं और 10वीं से मतलब है। मुझे पहले से लगा कि 7 से कोई मतलब ही नहीं। अरे एग्जाम में राइट करना बहुत आसान है, बताओ उल्टा चल लोगे आपके क्या है। अरे पूछा आपको 2 ATP कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, 4 रिएक्शन होगी, कर लोगे पायरुविक एसिड। और कभी जिंदगी में 100, 99, 98, अरे ऐसे स्कूल में नहीं किया क्या बोलो। अरे उल्टा सीधा दोनों तरह से काउंटिंग बचपन में सिखाते थे ना। तो आज मैं आपसे कहूँ ग्लाइकोलाइसिस उल्टा बोलना जरा, 2PA नहीं, 2 पायरुविक एसिड, सम्मान दो। अरे बोलो समझे बोलो क्लियर, 2 पायरुविक एसिड। ओके से बोलो पहले क्या, 2PP मतलब 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अरे नाम बताया मैंने आपको, बोलो क्लियर से है फुल फॉर्म। ओके ग्लूकोज की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, ग्लूकोज जिसकी नहीं पता उसके लिखाऊंगा। बोलो FP, इसकी क्या होगी, इसकी 4 की तो जरूरत नहीं है। ओके ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ओके कोई बात नहीं, लिख देता हूँ ना PgL, क्लियर, लेकिन लिखूंगा इंग्लिश में ही। और समझे, क्योंकि हिंदी में नहीं, इसका शॉर्ट वर्ड इंग्लिश में है ना। और समझे बोलो क्लियर, क्या लिखा मैंने, बोलो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। बोलो क्लियर, फॉस्फो मैंने कहा, बोलो ग्लिसरैल्डिहाइड, क्लियर। ओके क्या लिखा मैंने, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, क्लियर चलेगा। अच्छा मुंह नहीं बना रहे, फॉस्फो, अरे ग्लिसरैल्डिहाइड, क्लियर। ओके ग्लिसरैल्डिहाइड, क्लियर। ओके फिर क्या आया था, बोलो DHAP, क्लियर, DHAP, क्लियर। मैंने कहा अरे हाइड्रोक्सी एसीटोन, क्लियर। ओके एसीटोन बोलो फॉस्फेट, क्लियर। ओके मैंने कहा आपको डिहाइड्रोक्सी, क्लियर, हाइड्रोक्सी एसीटोन, क्लियर। ओके फॉस्फेट, क्लियर। ओके उसके बाद मैंने कहा क्या आया था, बोलो PGA, क्लियर। ये क्या है, बोलो फॉस्फो, ओके ग्लिसरिक एसिड, क्लियर। ओके ये तो पहले भी आया था, फॉस्फो मैंने कहा ग्लिसरिक, क्लियर। ओके फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल, क्लियर। ओके और नया क्या आया है, PEP, क्या होता है, फॉस्फो मैंने कहा इनॉल पाइरुवेट, क्लियर। ओके पाइरुवेट, बोलो फॉस्फो, क्लियर। ओके इनॉल मैंने कहा पाइरुवेट, क्लियर। और PA का मतलब पाइरुविक एसिड, क्लियर, यही है वर्ड, बोलो क्लियर। ओके मैंने कहा आपको ये क्या है, पाइरुविक एसिड, क्लियर। ओके बोलो आपको यहाँ पर पाइरुविक एसिड, क्लियर। ओके और वो भी लिख ही देता हूं, एक ATP आया, एक ATP आया, एक NAD आया, क्लियर। ओके बोलो NADH2 NAD तो एक ही बात है। इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन बोलो डाई फॉस्फेट, क्लियर। ये क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, क्लियर। ओके ये क्या होता है, निकोटिनेमाइड, मैंने कहा निकोटिनेमाइड बोलो आपको एमाइड, क्लियर। ओके एडेनिन मैंने कहा एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ओके ये इसकी फुल फॉर्म होती है, निकोटिने मैंने कहा एमाइड, क्लियर। ओके एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, क्लियर, डाई न्यूक्लियो मैंने कहा टाइड, क्लियर।
ओके, आपको मेरी बात समझ में आई बोलो। और कोई देखो इसमें वर्ड आपको लग रहा है जो नहीं पता हो और समझे, कोई ये नहीं सोच रहा सर इसकी बताई इसकी तो बताई नहीं। और ये एक ही है, 3 PGA 2 PGA। क्लियर? ओके, बना लो आप। पहले बताओ ग्लाइकोलाइसिस समझ में आया बोलो आपको? अरे हाँ या ना? ओके, ग्लाइकोलाइसिस याद हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा बोलो? हाँ या ना? ओके, ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से, फ्रुक्टोज 1 6 से, 3 PGL, 3 PGL से 1 3 बाई PGL, 1 3 बाई PGL से 1 3 बाई PGA, 1 3 बाई PGA से 3 PGA 2 PGA 2 PEP 2 पायरुविक एसिड। अरे समझे समझे। और 136 710। अरे समझे समझे बोलो? क्लियर? ओके, हो गया ये नोट बोलो? ओके, ये कैसे काम आएगा? 136 710 बोलो? क्लियर? ओके, ये मेरे आइडिया है बोलो? क्लियर? मतलब चीजों को याद करवाने के लिए। क्लियर? ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब हाँ, क्या बता दो? ओके, इधर देखना, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, यहां से चालू हो जाएगा 2 मोल 2 मोल 2 मोल 2 मोल, अरे 2 मोल 2 मोल और 2 मोल। क्लियर? सीधी सी बात है। ओके, अब इधर ध्यान दो, मैंने आपको 9 एंजाइम बताए। इन 9 एंजाइम में एक ही एंजाइम है जिसका नाम पता होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है जो 6 कार्बन वाले को 3 कार्बन वाले में तोड़ता है। और समझे? और उसका नाम होता है एल्डोलेज। क्या नाम होता है? एल्डोलेज एंजाइम। क्लियर? ओके, क्या नाम है? एल्डोलेज एंजाइम। क्योंकि बाकी तो अरे बाकी तो आपस में फॉर्म ही चेंज हो रहे हैं, 3 कार्बन से 3 कार्बन 3 बार बोलो, ये भी सारे क्या है? आइसोमर्स ही है ना। अरे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, हुआ क्या? और खाली फॉर्मेट चेंज हुआ। कार्बन तो एक, खाली पूरे के अंदर एक ही ऐसा स्टेप रिएक्शन है जिसमें 6 कार्बन वाला किस में टूटता है? 3 कार्बन वाले में, और वो एंजाइम है एल्डोलेज एंजाइम। और ये 9 और 10 का, 2 और 10 का क्या कंसेप्ट समझ में आया? इसमें कौन सी रिएक्शन नॉन एंजाइमेटिक है? 5th नंबर वाली। बोलो? क्लियर? शॉर्ट वाली का नॉन ही समझ के बोलो? ओके, बिल्कुल अलग होंगे। क्लियर? आपको नहीं याद रखना है। ओके, ये इतना याद रख लो बहुत है। एक एल्डोलेज ध्यान रखना है और एक आइसोमेरेज जो मैंने यहाँ पर बताया। बोलो? क्लियर? बाकी ई लिखा मैंने, ई का मतलब क्या है? एंजाइम। मतलब आपको पता होना चाहिए टोटल कितने एंजाइम चाहिए? 9, और लीनियर रिएक्शन कितनी है? 10। तो 9 और 10 क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन नॉन एंजाइमेटिक होती है, लेकिन 9 नहीं हो तो 10 कर सकते हो, और 9 और 10 दोनों हो तो 9 ही आंसर होगा। बोलो? क्लियर? ओके, अरे ये एकदम इजी है, बना सकते हो रब में? अरे बिना देखे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो भाई? जब मैंने 136 710 बता दिया और 10 का स्टेप ऑर्डर बता दिया, तब तो आप खुद ही कर सकते हो ना। भूलते क्या है? कहाँ प्रोड्यूस होता है और कहाँ पर खर्च होता है, वो भूल जाते हैं। तो वो तो मैंने आपको तरीका बताया। बोलो आपको? क्लियर? 136 710 बोलो। 136 710 में 1 और 3 में क्या होता है? कंज्यूम होता है, और 7 और 10 में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, और 6 में क्या होता है? 2 मोल NaDH2। क्लियर? ओके, बात समझ में आई? बोलो? ओके, अब वापस ये वर्ड आएंगे, फुल फॉर्म तो नहीं लिखवाओगे? ओके,
NADP में लास्ट में क्या आ जाएगा, फॉस्फेट। क्लियर, NADP इसकी सेम पूरी नाम है, लास्ट में क्या आ जाता है, फॉस्फेट। क्लियर, लेकिन ये किस में, इन फोटोसिंथेसिस, और ये किस में, इन रेस्पिरेशन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर, ओके, कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कौन सा बोलो एनर्जी, NAD NADP 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 ऐसे बोलो। क्लियर, एनर्जी पॉइंट ऑफ से सेम है, इससे भी तीन, ये भी 3 ATP के बराबर है और ये भी 3 ATP के बराबर। कैसे 3 ATP के, वो मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रूव करके बताऊंगा। बोलो क्लियर, ओके। मतलब फाइनली इसको भी ATP में ही बदलना है। अरे क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो आपको भाई? ये मान लो, इधर देखो, ये 100 रुपए का नोट है, ये 300 500 रुपए का नोट है, और है ये भी नोट है, ये भी नोट है। मतलब ये सब एनर्जी है, बस इससे भी बाद में ATP में ही बदलना पड़ता है। और वही तो मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें मैं NADH2 से ATP कैसे प्राप्त करते हैं वो सिखाऊंगा आपको। बोलो क्लियर। आज एक प्रोसेस सिखाया, याद हो जाएगा, क्या नाम था जिसका, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, बात समझ में आई? बोलो, यहां तक टेस्ट में आएगा। बोलो क्लियर, ओके।